हेलो फ्रेंड्स। पद्माक्षी माइंड लिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि ओ माय गॉड, ब्लैक मैजिक रिवर्स हो रहा है और ये क्या हो रहा है। तो ब्लैक मैजिक जब रिवर्स हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, इस पर मैं देख रही हूँ। क्योंकि इस समय में जो चैनलिंग हो रही है कि ब्लैक मैजिक रिवर्स होने के कारण कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफान आए हुए हैं। तो देखते हैं इस कार्ड के माध्यम से क्या मैसेज निकल कर आता है। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी उसी समय इसकी आपको ज़रूरत रहेगी तभी यह आपके पास आएगा। तो और यह एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को प्रभु दूर करें। और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कुछ न कुछ उनके जीवन के लिए ऐसे संदेश दें ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं भगवान गणेश जी का और माँ सरस्वती जी का नाम लेकर। ओ माय गॉड, ब्लैक मैजिक रिवर्स, ये क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एक ये एनर्जी है कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को बहुत ही बर्बाद करके रखा हुआ था, आपके रिश्तों पर ब्लैक मैजिक किया था। और आप ऐसा किया था कि आप ज़िंदगी भर तरसते रहें अपने सच्चे प्यार के लिए, लेकिन आपके जीवन में कभी भी सच्चा प्यार न आए। और आपसे जो लोग भी प्यार करने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। इस तरीके का मैजिक किया गया था, जो भी ब्लैक मैजिक किया गया था, जो भी तांत्रिक क्रियाएं की गई थी। तो सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप को लेकर ही किया गया था, ताकि आप कभी भी अपने जीवन में कोई खुशी महसूस न कर पाएँ। कुछ लोगों को पेट से संबंधित, ब्लड से संबंधित, मतलब कि फिजिकल लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी। अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, घट जाना, पेट से संबंधित परेशानियां बार बार होना, बार बार दस्त होना, या पेट में अचानक ही दर्द शुरू हो जाना, पेट में मरोड़ होना, ब्लड में जो है उसके जो सेल्स हैं किसी का कम अधिक होना, और ब्लड शरीर में बहुत कम होना, इस तरीके की परेशानियां आ रही होंगी। कुछ लोगों के जीवन में तो पूरी तरीके से तबाही मच गई थी। ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया था कि पूरी तरीके से जो भी उनके रिसोर्सेज थे सब बंद हो गए। जो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो सोशल कंडीशन थी, जो रिलेशनशिप वाइज कंडीशन थी, सब कुछ उनके जीवन में बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ तक कि इनकी सोचने समझने की क्षमता भी धीरे धीरे समाप्त होती गई। एक ऐसी डार्कनेस में ये चले गए कि जैसे अब इनको लगता था कि जीवन में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, सब कुछ अब मेरा ख़त्म हो गया है, अब ज़िंदगी की शुरुआत भी कैसे करें यह भी इनको नहीं समझ में आ रहा था। ऐसी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में आई थी कि पूरी तरीके से हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी। कुछ जीवन में अच्छा चल ही नहीं रहा था, ना कुछ अच्छा हो रहा था। ऐसे ब्लैक मैजिक किए गए थे।
कुछ लोगों ने कुछ लोगों के जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ आई, इतनी डिफ़िकल्टीज़ आई, रास्ते इतने मुश्किल हो रहे थे कि वो आगे तो बढ़ रहे थे, पर इतना कठिन परिश्रम उनको करना पड़ रहा था। उनको थोड़ा बहुत कुछ जो आस उम्मीद थी कि वह अपने परिश्रम से सब कुछ हल कर लेंगे, लेकिन वह भी रास्ता इतना मुश्किल हो रहा था कि बार-बार गिरना, बार-बार अटकना, बार-बार बाधाएँ आना, बार-बार सिचुएशन का ख़राब हो जाना, मतलब कि एक तरीके से ऐसा रास्ता था कि एक तरफ कुआँ तो एक तरफ खाई, किस तरफ चले, दोनों तरफ जो है डर ही बैठा हुआ था कि शुरुआत करें तो कैसे करें। उसमें तमाम तरीके की सिचुएशन आ रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, सोशल कंडीशन ठीक नहीं थी। कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, आगे भी बढ़ें तो कैसे, जहाँ सारे रास्ते बंद हो गए थे। यहाँ तक कि हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा और रूट चक्र प्रभावित हुआ था। हार्ट चक्र इसलिए कि रिलेशनशिप वाइज आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ झेली, हर तरीके की लड़ाई झगड़े, चाहे जो भी रिलेशन में उतार-चढ़ाव थे, बहुत सारी चीज़ों को आपने झेला, महसूस किया। और फाइनेंशियल आपके हो सकता है आपके चलते-चलते कारोबार बंद हो गए हों, आपने शायद जॉब भी बहुत सारी बदलनी पड़ी हो, जॉब में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी जहाँ आप वर्क कर रहे थे। और जीवन में भी जो कुछ भी आप करते थे उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी, यहाँ तक कि जो भी शुरू करते थे वह लॉस में ही जा रहा था। तो हर चीज़ की तरफ से घाटा ही घाटा। तो ये एक तरीके से सब तरफ से एनर्जी पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी थी इस ब्लैक मैजिक के कारण। लेकिन ईश्वर सबका है। उन्होंने कुछ न कुछ ऐसी आपको आशा उम्मीद दिलाए रखी थी कि आप बिल्कुल उम्मीद ना छोड़ें, एक न एक दिन ज़रूर आपके जीवन में भी अच्छा समय आएगा। शायद तभी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं। तो अगर ऐसी एनर्जी है आपकी और ऐसे जीवन में आपके हुआ है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करिए। अब आगे देखते हैं कि ये सारे ब्लैक मैजिक जो आपके हर एरिया में जीवन के हर सिचुएशन को प्रभावित किया गया था, तो उसका क्या असर पड़ रहा है जब ये रिवर्स हो रहा है। जब ये ब्लैक मैजिक रिवर्स हो रहा है तो करने वाले के जीवन में क्या हो रहा है। सन का कार्ड आया। जब ये रिवर्स हो रहा है तो लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आपकी शायद कुछ चीज़ों की सच्चाई लोगों के सामने आ रही है कि आपके साथ ऐसे जो भी परिस्थितियाँ आई हैं वो क्यों आई हैं, और आप कैसे पर्सन थे, आपको क्यों इन चीज़ों में डाला गया था, कितनी सारी परेशानियाँ आपने अपने रिश्ते में सही होंगी, कितने सारे जो रिश्तों के अंदर कड़वाहट फैली हुई थी, वो कौन क्रिएट कर रहा था इस तरीके की चीज़ें, ये सारी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आपका सच जो आप एकदम प्योर सोल हैं, जिस तरीके से आपकी आत्मा प्योर है, जैसे बच्चे जैसी सरलता है, और जैसे सिर्फ आप अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी भी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रहता, ना कभी किसी से गॉसिप करते हैं, ना अपने किसी भी सिचुएशन के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही आप लेते हैं। तो ये आपकी सच्चाई, सबसे पहले तो आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि जब आपकी सच्चाई आएगी तभी तो इनके झूठ टूटेंगे। अब ये हो सकता है फाइनेंशियल, ये जो मनी वाइज इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी, बहुत नीचा दिखाया था। अब इनके जीवन में मनी
को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और हर तरीके की हो सकता है इनको जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम ये देना चाह रहे थे, तमाम तरह की चीज़ें हो सकता है आपकी ऊपर जो है स्वास्थ्य के लिए इन्होंने कुछ किया कराया था, या आपकी ब्यूटी से लेकर उन्होंने कुछ करवाया था कि ताकि आपकी हर चीज़ बिगड़ जाए। तो अब इनकी सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा इनको इतनी फिजिकल प्रॉब्लम आ रही हैं जिसमें मनी बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है, उल्टे सीधे कार्यों में खर्च हो रही है। इनका पैसा सही जगह पर नहीं खर्च हो रहा है, हमेशा गलत जगह पर खर्च हो रहा है। ये चाह भी रहे हैं कि पैसे से अपने जीवन में कुछ बैलेंस बना पाएँ, तो यह बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण लोगों से इनके इमोशन भी कटते जा रहे हैं। को ये जो कुछ भी इनके जीवन में चल रहा है पैसे को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, यह कहीं न कहीं इसका दोष किसी और पर मढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ जो इनसे रिश्ते जुड़े हुए हैं, उसमें भी बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। क्योंकि इनके लोगों से रिश्ते भी बिगड़ते जा रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर, या तो इनका साथ ऐसे समय में कोई नहीं दे रहा है, या जिस तरीके से ये चाहते हैं कि लोग मेरे आजू-बाजू घूम रहे थे, उस तरीके से अब मेरी केयर करें, मेरा हाल-चाल लें, हो सकता है ऐसा लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो इनके ख़ास रिश्ते थे, वह इनसे दूर होते जा रहे हैं, और बहुत सारे कड़वाहट इनके रिश्ते में आ रही है, बहुत सारे उतार-चढ़ाव इनको अपने रिश्ते में देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ब्लड से रिलेटेड जो आपको परेशानी थी, वो परेशानी इनको शुरू हो चुकी है, जिस पर इनके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। ऐसा लोग देख पा रहे हैं। लोगों की भी नज़र में आ रहा है कि कुछ दिन से ये लगातार इस प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, और लगातार इनके जीवन में कोई न कोई परेशानियाँ आती जा रही हैं। ये कार्ड इस तरफ आया है। लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया है कि आप अपने जीवन में बिल्कुल मैजिशियन की तरह बनते जा रहे हैं, और अपने जीवन को ठीक करते जा रहे हैं, जो इन लोगों ने दुख दर्द आपको दिए थे। इसी की वजह से जैसे जब आपका जीवन सुधर रहा है, जिस जिस क्षेत्र में आपका जीवन सुधर रहा है, वही वही प्रॉब्लम उसी क्षेत्र में इनको प्रॉब्लम जो है झेलनी पड़ रही है। जैसे-जैसे आप अपनी चीज़ों को ठीक करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे इनके जीवन में वही प्रॉब्लम घूम फिर के आ रही है। पहले इन्होंने आपको कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ा था। ये चाह ही नहीं रहे थे कि आपका दिल, दिमाग काम करे, आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे, या किसी तरीके से आप सोच पाएँ, आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएँ, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले, आप अपने जो भी वर्क एरिया है, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आप ग्रोथ आपकी हो, ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। इन्होंने हर चीज़ को ब्लॉक करके रखा हुआ था। लेकिन अब धीरे-धीरे आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो है ये कार्ड निकला था बॉटम ऑफ डेक पर, क्रिएटर की एनर्जी। जब ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाना शुरू कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाया, हर तरीके से सोचा, समझा, यूनिवर्स के साथ एक होकर अपने ऊपर काम किया, तो चीज़ें आपके लिए जो आपसे छूट गई थी, धीरे-धीरे अब वो आपके पास आने लगी, और चीज़ें आप अपने लिए स्टोर करने लगे। यहाँ तक कि जो भी रिलेशन वाइज़ एक दूरियाँ सबके बीच में आ गई थी, तो उस पर तो अभी आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रख रहे हैं। लेकिन खुद के साथ आप बहुत फुलफ़िल महसूस कर रहे हैं। पूरी तरीके से आपको लगता है कि आप भरे हुए हैं अंदर से। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ़ अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपना बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और जैसे-जैसे अपनी जिन-जिन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं, उन उन चीज़ों में इनको डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है। उनकी वो सारी चीज़ें खराब होती जा रही हैं, जो उन्होंने आपकी खराब करने की कोशिश की थी। यहाँ पर
जो रिश्तों में कड़वाहट इन्होंने आपकी डालने की कोशिश की थी, जो आपके रिश्तों को कंट्रोल कर रहे थे, अब ये अपने ही रिश्ते को कंट्रोल करने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ज्यों ही ये ब्लैक मैजिक रिवर्स हुआ है, ये खुद के अपने रिश्ते में यही कंट्रोल करना शुरू कर दिए हैं, जिससे लगातार इनके जीवन में आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं लोगों के साथ। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हर तरीके से ये ऐसे बेबस महसूस कर रहे हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम ही ऐसी हो जा रही है कि इनको लोगों के साथ बहुत सारे लड़ाई झगड़े ऐसे फैसले लेने पड़ जा रहे हैं कि इनके फैसले ही इनकी बर्बादी का कारण बन रहे हैं। ये पूरी तरीके से अपने फैसले के कारण ही अपने जीवन को पूरा अंधेरे से ढकते जा रहे हैं। इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इनके जीवन को बर्बाद करने के लिए किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपना जीवन खुद बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके लिए किया था वही स्पेल जो है जब इनके ऊपर गया है, तो पूरी तरीके से इनका मन, बुद्धि, विचार कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इनके फैसले भी गलत हो रहे हैं, इनके इमोशन गलत होते जा रहे हैं। किस जगह पर किसको क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार रखना चाहिए, ये दिमाग बहुत चलाते थे। अब कहीं न कहीं इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहाँ क्या बोलना है और बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यहाँ इनकी पूरी स्थिति डमाडोल हो चुकी है। इनको लगता है ये अपने फैसले को शुरू से ही सही ठहराते आए हैं, अब भी सही ठहरा रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी गलतफ़हमियाँ पैदा हो जा रही हैं कि ये अपने ही रिश्ते को कंट्रोल करना इनको मुश्किल हो रहा है, उसको बाँधना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इनके रिश्ते की कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। अब जो यहाँ से एनर्जी मिल रही है, ये आपके रिश्ते को देखकर, आपको देखकर ये अब और भी परेशानी में पड़ गए हैं कि इनके जीवन में कुछ ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। ये कुछ ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इनके जीवन में बार-बार ये लड़खड़ाते जा रहे हैं। लेकिन शायद इनको पता नहीं है, या पता भी होगा कि जो इन्होंने आपके साथ किया था, वो इनके साथ लौट कर आ रहा है। पूरी तरीके से यह सारी पावर सब कुछ रहने के बावजूद ये अपनी ही जो इन्होंने नेगेटिविटी आप पर थ्रो की थी, उस नेगेटिविटी के साथ ये इतनी बुरी तरीके से बच चुके हैं कि इनका पूरा वजूद, पूरा रिलेशनशिप, हर तरीके की सोच समझ सब ब्लैक हो चुकी है। इनको जैसे लग रहा है कि ये खुद के साथ ही बंध चुके हैं, अब इससे निकलने का इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जो चीज़ें, जो भी पैसा पावर थी, वह सारी पैसा पावर अब इनके किसी भी काम में नहीं आ रही है। कुछ अच्छे के लिए तो हो ही नहीं रहा। अब इनको शक हो रहा है कि मेरे ऊपर कोई कुछ करवा रहा है। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया था, एक तो अपनी इनकी नेगेटिविटी, दूसरी यह रिवर्स जो हुई है, जितने भी ब्लैक मैजिक रिवर्स हुए हैं, क्योंकि आप यहाँ सन की एनर्जी में आए हैं, और जब सन की एनर्जी में आ रहे हैं तो इसके लिए जगह कहाँ बचेगी। ये ऐसा कार्ड है कि जहाँ पर आदमी बहुत ही अपने को हर तरीके के से खूबसूरत भी दिखा रहा था, पावरफुल भी दिखा रहा था, हर तरीके से स्टेबल था, इसकी हर जगह चलती थी, इसका समाज में एक महत्व था, लेकिन इसने खुद को ही ऐसे जकड़ लिया है अपने चरित्र के कारण, अपने जेलसी के कारण, जो यह दूसरों से ईर्ष्या कर कर के, दूसरों से ईर्ष्या कर कर के जो अपने जीवन में इन्होंने एक नेगेटिविटी को आमंत्रण दिया था, वह पूरी नेगेटिविटी इनको पूरी तरीके से घेर चुकी है। अब यहाँ पर ये है कि सारी शुभता इनसे अलग हो चुकी है। इनके जीवन में शुभ और मंगलकारी काम होने बंद हो गए हैं। अब इनके जीवन में एक ऐसी भी चीज़ें हैं जो ब्लैक मैजिक इन्होंने किया था। यह ब्लैक मैजिक ऐसी बुरी तरीके से इनसे चिपट गया है कि अब ये इससे डरने लगे हैं।
इनको अजीब-अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं, अजीब-अजीब सा इनके साथ कुछ घटनाएँ होती हैं। इस घटनाओं को ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इससे डर कर या किसी और चीज़ का हो सकता है स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हों, लेकिन यह स्पिरिचुअलिटी लंबे समय तक इनके ऊपर काम नहीं करती है, क्योंकि शायद स्पिरिचुअलिटी के भरोसे ही इन्होंने बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ की थी जो नहीं करनी चाहिए थी। इनकी इंटेंशन गलत थी, इन्होंने जो भी कुछ रिचुअल्स किए थे, वह गलत चीज़ों के लिए किए थे, एक अच्छी चीज़ का गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया था। तो इन्होंने किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए जो भी रिचुअल्स किए थे, वह सारी इनकी स्पिरिचुअल जो पावर है, वह भी नेगेटिविटी में बदल चुकी है, वह भी इन्हीं के खिलाफ काम कर रही है। अब इनको जो है ऐसी-ऐसी चीज़ें अपने जीवन में महसूस हो रही हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ जकड़ गए हैं। इस कार्ड को देखकर मुझे डर लग रहा है। इनको हर तरफ से जैसे लग रहा है कि किसी की नज़रें इनको घूर रही हैं, कोई इनको मारने के लिए दौड़ा रहा है, तो कोई ऐसा मतलब कि बहुत भयानक-भयानक सी चीज़ें इनको दिखाई दे रही हैं। और ये ऐसे जकड़े हुए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे इनका भी दिल-दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ऐसी सिचुएशन इनके साथ हो रही है। पूरा पैसा, रुपया, पावर इनके कुछ भी काम नहीं आ रहा है, जिस तरीके की नेगेटिविटी में ये जकड़ चुके हैं। और देखिए, एक के बाद एक ये पूरी तरीके से इनके जीवन पे टावर आ चुका है। इनका सारा वजूद हिला पड़ा है, ऐसी-ऐसी घटनाएँ इनके जीवन में हो रही हैं। कुछ भी जैसे कह रहे हैं ना कि यहाँ शुभता इनके जीवन से चली गई है, सारे मंगलकारी काम जो होने थे सब कुछ चला गया है। क्योंकि इन्होंने किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए जलनवश, ईर्ष्यावश इन्होंने कोशिश की थी। एक बेकसूर यहाँ जो कार्ड निकला था, ये इतने मासूम ऐसे सरल व्यक्ति का है, ऐसे प्योर व्यक्ति को इन्होंने कष्ट पहुँचाया था, जिसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था। इनकी ये क्या हैं, कैसे हैं, इनके पास क्या है, उस इस व्यक्ति को उससे कोई मतलब नहीं था। ऐसे व्यक्ति को हर समय इन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई, तो आज उसका रिज़ल्ट ये है कि ईश्वर ने इनको तो पावर दी, जबकि इनको ये लोग कुछ भी नहीं समझते थे। एक इतना छोटा व्यक्ति समझते थे कि जो किसी भी लायक नहीं है, जिसकी गिनती किसी में भी नहीं हो सकती है। लेकिन ईश्वर ने इस छोटे से बच्चे को, छोटे से व्यक्ति को, जो समाज में इन लोगों के लायक मतलब इनके समकक्ष कहीं भी वो नहीं बैठता है, ऐसे को इतनी पावर दे दी, अपनी इतनी पावर दे दी कि वह व्यक्ति ईश्वर की पावर पाके वो खुशी-खुशी अपने रास्ते चल रहा है। लेकिन जब वो अपने रास्ते चल रहा है तो उसकी नेगेटिविटी सारी जो है रिवर्स हो रही हैं, और वो रिवर्स हो रही हैं तो इनके जीवन की परेशानियाँ और बढ़ चुकी हैं। अब ये जो कुछ भी इन्होंने किया, अब पूरा रिज़ल्ट एक के बाद एक इनको मिलने शुरू हो गए। सारा चीज़ इनका जो है एकदम तहस-नहस इनकी ज़िंदगी हुई पड़ी है, सब कुछ इनके जीवन में बर्बाद हो रहा है। इनके घर में हमको लगता है कि बिजली जो है बार-बार वो जो है जैसे लाइट का आना-जाना या तार जो है उसका होता है बिजली का अ, श शॉर्ट करना, घर में जो भी बिजली की चीज़ें हैं, वो अक्सर ख़राब हो जाती होंगी। और कुछ ऐसी घटनाएँ भी होती होंगी, अचानक कहीं आग लग जाना, कहीं कुछ गिर जाना और कुछ चीज़ों का बर्बाद हो जाना। मतलब कि ये घटनाएँ आकस्मिक हो रही हैं, जिसको इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। बिना वजह कोई चीज़ टूट जाना घर में, कुछ न कुछ रोज़ ऐसे चीज़ें हो रही हैं कि इनको डर लगने लगा है कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है, जबकि ये इन्हीं का किया धरा है। यही ये अब
ब्लैक मैजिक रिवर्स हो रहा है, तो इनका जीवन पूरी तरीके से डमाडोल हो चुका है। और इनका ही नहीं, इनसे जुड़े सारे लोगों के जीवन पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका परिवार बर्बाद करने में कोई कसर, किसी भी रिलेशन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनको जब आपके रिलेशन में कुछ चल रहा था तो इनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया हो। ये लोगों को दिखाना चाहते थे कि आप के कर्म ऐसे हैं कि आप इस सिचुएशन में फंसे हैं, लेकिन ये कभी दिखा नहीं पाए इस चीज़ को, क्योंकि आपकी सरलता सहजता ऐसी थी कि ये दिखाने में नाकामयाब रहे हैं। अब ये लंबे समय से अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अब मेरे जीवन में कुछ ठीक हो जाए, कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये तो आग का दरिया है, ये तो पार करना ही पड़ेगा इनको। इतना जल्दी जीवन में सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक आपके खिलाफ प्लानिंग की थी और आपको हर तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की थी। ईश्वर ने किस किस तरीके से आपको बचाया है, कैसे आपको सुरक्षित रखा है, सुरक्षित क्या रखा है, कुछ समय तक तो आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं रहे होंगे कि जैसे ये रह रहे हैं। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जो है, जो इनके जीवन में हो रहा है, आपका जीवन तो ठीक हो गया, मतलब जीवन में परेशानियाँ आपकी भी बहुत आई थी, लेकिन आपको ईश्वर का संबल था। आप ईश्वर के भरोसे थे, उनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देते थे। यह भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अपने को दिखाते हैं कि ये बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन इनका ईश्वर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा गलत तरीके से ईश्वर को इन्वॉल्व किया अपनी चीज़ों में। तो इनकी स्थितियाँ तो बहुत ही बुरी हैं। ये कोई भी काम प्लान करके करते थे, प्लान करके करते थे, तो प्लान से जो इन्होंने किया था, सोची समझी साजिश के तहत किया था, तो अब तो इनको इंतजार करना ही पड़ेगा। अब इनके जीवन में जल्दी स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है, क्योंकि यह चीज़ें पूरी तरीके से इनके खिलाफ जा रही हैं। अब ईश्वर का कुछ मैसेज ले लेते हैं कि अगर वह इनको कुछ गाइडेंस देना चाहे तो क्या दे सकते हैं, कि जो इनके जीवन में ये चीज़ें रिवर्स हुई हैं, पूरी तरीके से तहस नहस हुई हैं। जैसे इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ये बिजली शॉर्ट करती है, तार शॉर्ट करता है, वो तो करता ही है। इलेक्ट्रिकल चीज़ें पूरी तरीके से इनके घर में बर्बाद हो रखी हैं। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। दूसरी जो है, पानी का बहुत ज़्यादा लीक करना है, अचानक चलते चलती चीज़ों का बंद हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनकी घटनाएं हो रही हैं। और ये खुद भी कुछ ऐसी, इनके घर में कुछ ऐसी शक्तियों का, नकारात्मक चीज़ों का डेरा बन चुका है, कि जो समय समय पर इनको बहुत डराता रहता है, और ये बहुत डर जाते हैं उन चीज़ों से। ये मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ईश्वर को क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश है? ईश्वर का संदेश है कि अब धैर्य रखो, क्योंकि जो बीज तुमने बोया है उसका फल तो अब तुमको मिलना ही मिलना है। एक लंबे समय तक जब समझाया जा रहा था कि ऐसी चीज़ें मत करो, बार बार ये कहीं न कहीं ईश्वर द्वारा ये इंडिकेशन दिया जा रहा था कि ऐसी चीज़ें मत करो, बार बार सावधान किया जा रहा था, तो तब तो तुमने सुना नहीं। तुम अपनी ही मस्ती में चलते गए, अपना दिमाग लगा लगा कर तुमने एक से बढ़कर एक चीज़ें दूसरों के जीवन को बदलने के लिए
की हैं वह भी अच्छी तरीके से बदलने के लिए नहीं। तुम चाहते तो लोगों का जीवन अपने एक अच्छे बुद्धि व्यवहार से उनके जीवन में खुशियाँ भी भर सकते थे, लेकिन तुमने हमेशा उनके जीवन को बिगाड़ने की कोशिश की है, क्योंकि तुमने तो पौधे को उखाड़ कर ही फेंक देना चाहा। वो ज़मीन में नहीं उसको डालना चाहा कि हाँ ये जड़ पकड़ ले और ये ग्रो करे। तो तुमने तो किसी एक व्यक्ति को पूरी तरीके से उसके जीवन से ही बेदखल कर दिया था कि इसके जीवन जीने का यहाँ पर अधिकार ही नहीं है, सही तरीके से इसको यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है। ईश्वर के सारे कार्य तो तुमने अपने हाथ में ले लिए थे। तो तुमने जब सारे कार्य अपने हाथ में ले लिए थे, तो अब जब ईश्वर ने तुम्हारा कार्य अपने हाथ में ले लिया है, तो अब ईश्वर का भी थोड़ा अनुभव करो कि ईश्वर चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं। तो अब इनके लिए यही संदेश दिया जा रहा है कि धैर्य रखो। यहाँ 4 और 1 5 की एनर्जी है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा कर्म है वो तुम्हें जब तक कि तुम भुगत नहीं लोगे तब तक ये तुम्हारा कर्म थोड़े पूरा होगा। तो तुम जो बीज बोए हो उसको बड़ा होने दो, उसको पौधा बनने दो, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है तुम्हारी। प्रकृति उस हर चीज का हिसाब लेना चाह रही है जो इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने बहुत माइंडफुल तरीके से उस कार्य को अंजाम दिया, इतना सोच समझकर प्लानिंग के साथ किया। देखिए कार्ड भी कैसे निकलते हैं, डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। यहाँ पूरी तरीके से इनके जैसे इन्होंने आपकी सारी चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकामयाब रहे, क्योंकि आपने इनको कभी गलत समझा ही नहीं। इनकी आप समझते थे कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप कभी नहीं लिए। जलन की भावना नहीं थी, घृणा की भावना नहीं थी आप में, इन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने की भावना नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने सारे काम गलत भावना से किए। तो उसका परिणाम तो ये मिला है कि ये पूरी तरीके से इनकी हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ईश्वर ये कह रहे हैं कि जब जो तुमने ब्लॉक करने की कोशिश की थी, पूरी तरीके से चीज़ों को समाप्त करने की यहाँ पर जो कोशिश की थी, रिपनेस का कार्ड है, तो ये तो परिणाम तुमको आएगा ही। तुम्हारी भी जब तक सारी चीज़ें समाप्त नहीं हो जाएंगी तब तक ईश्वर का न्याय नहीं हो सकता। 6 एक साथ 7 नंबर की एनर्जी है, ये 7 नंबर की एनर्जी है। जब तक सातों चक्रा तुम्हारे ब्लॉक नहीं हो जाएंगे, यहाँ पर 5 चक्र की बात हो रही है, 5 चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक इनके हो रखे हैं। हर चीज पर एक पर्दा पड़ता जा रहा है, ताकि यह कुछ भी कहने और करने की स्थिति में अब न बचे। और इनके अब सारी चीज़ें जो भी इनकी तरफ अच्छी तरीके से जा रही थी, जिसके बलबूते पर यह सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, हम ऐसे ही हमेशा रहेंगे, दूसरों के जीवन को रोककर हम अपनी ऊंचाइयों को पा लेंगे, दूसरे के जीवन को हम तकलीफ़ों में डालकर या उनके लिए कुछ बुरा करके या किसी तरीके से रुकावट डाल के हम अपनी पोजीशन को हासिल कर लेंगे और हमारी पोजीशन ऐसे ही हमेशा बरकरार रहेगी, लोग मेरे अधीन रहेंगे। तो वही चीज़ें ईश्वर कह रहे हैं कि जो तुमने चूज किया था अब वही चीज़ें तुमको मिल रही हैं। जो जहाँ से भी तुमको चीज़ें मिलने वाली थी, अब सारे रिसोर्सेज तुम्हारे रोक दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये भी है, ये व्यक्ति बैठा है, कहीं इसका एक ही जो मतलब बनता है कि जब तक तुम उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांग लोगे जिसको तुमने तकलीफ़ पहुंचाई थी, जब तक खुल के तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक यह चीज़ें कभी भी तुमसे हटेंगी नहीं। ये तब तक तुमको झेलना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारा ये कर्मा पूरा नहीं हो जाता। अगर तुम जिससे किए हो उससे माफ़ी मांग लेते हो, अगर वह माफ़ कर देता है, तो हो सकता है कि तुम्हारे कर्म कुछ कम हो जाए। इस तरीके से ईश्वर की गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए थ्रोट चक्र का भी कार्ड आया कि तुम्हें बोलना तो पड़ेगा कि तुमने गलत किया है। अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारे ये कर्म जो है इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर ये बंधन लगे रहेंगे, क्योंकि ये बंधन तुम्हारे ही थे और तुम्हारे ऊपर जा रहे हैं। तो अब तो जिस पर किए थे वो तो
बरी हो गया, लेकिन जिस पर तुमने किया था, तुम जब तक अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफ़ी नहीं मांग लोगे, तब तक ये तुम्हारे कर्मा में कोई रिलीफ नहीं आएगा। तुम इसी तरीके से इसको भुगतते रहोगे। लेकिन जिस दिन अपने किए गए कर्मों की माफ़ी मांग लोगे कि मुझसे गलती हो गई है, तो थोड़ा उसमें राहत मिल सकती है। तो यह एक कर्मा रिवर्स का भी निकला और गाइडेंस भी निकली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।